बिजनौर में मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां बन रहे अंडरपास का स्लैब भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई, वरना एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इस घटना के बाद निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले सीमेंट, कंक्रीट और सरिये की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला दिल्ली पौड़ी हाईवे 38 पर बिजनौर के मेरिटा स्कूल के पास बन रहे अंडरपास का है। बता दें कि 12 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि पुल निर्माण के दौरान बूम लगाने से शटरिंग टूट गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद कंपनी के कर्मचारी और ठेकेदार ने कई घंटों तक इस घटना को छिपाने की कोशिश की। एग्रीमेंट मतलब हाँ, भरत कंस्ट्रक्शन है, वो काम कर रहा है पुल पे जी। और वैसे पूरी होलसेल केआरसी, पूरे होलसेल तो जी केआरसी है। आपने क्या सब लेटिंग पे ले रखा है? हाँ, भरत कंस्ट्रक्शन मेरी कंपनी का नाम है, मैंने ले रखा है। अच्छा, क्या लगता है कि क्या वजह हुई इसके गिरने की? सर मैं वजह पहले भी बता चुका हूँ। इसमें एक साइड हमने कंक्रीट कर ली थी, जिसमें हमने कुछ माल डाल दिया था, तो शाम को थोड़ा तूफान भी, आंधी एकदम से आने की वजह से हमारा खुद का बूम प्लेसर का जो बूम होता है वो हमारी शटरिंग में टकरा गया और उसमें ना बैंड आ गया था कंक्रीट में। अगर उसी को आगे प्रोसीड करते तो कल को वो खतरा बन सकता था। तो रात में हमने काम रुकवा के ये डिसीजन लिया, अपनी जितनी भी अथॉरिटी इंजीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट करके कि सवेरे इसको रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड करने के लिए जी सीधी सी बात हटाना पड़ेगा, तो वही हमने सुबह स्टार्ट किया। अब जिनको समझ में नहीं आती जी, टेक्निकल नहीं होते वो चीज़ें, वो थोड़ा सा आक्रोश में आ जाते हैं, उन्होंने फिर अपने हिसाब से बोलना शुरू कर दिया, बस यही। नहीं, ये माना जा रहा है कि पुअर जो है मटेरियल की क्वालिटी पुअर सर, अगर पुअर मटेरियल की क्वालिटी होती तो इसके नीचे शटरिंग नहीं होती, वो तो अंडरस्टूड है सर। सभी ये चीज़ मतलब पता लगा सकते हैं। अगर शटरिंग नहीं है मलबे में, इसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी की वजह से नहीं, खुद गिराने की वजह से या शटरिंग की कमी से वो नीचे आया है। इसमें कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो इसमें है सर, हमारा तो काफ़ी नुकसान हुआ है। कितना? वो तो अभी एस्टीमेट अभी देखेंगे क्या है, कितना वो चला गया, तो वो तो अप्रोक्सी। मटेरियल की सप्लाई आपकी है या डिपार्टमेंट की है? नहीं, हमारी है सर। सीमेंट की कहाँ की किस क्वालिटी का सीमेंट है? सीमेंट हम सारा अल्ट्राटेक का ले रहे हैं, जो एज पर स्पेसिफिकेशन। एज पर बार्स स्पेसिफिकेशन के जो आपके बार्स का जो सेल वो है वो सब सेल का है। सेल एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर स्पेसिफिकेशन है सारा कुछ, और सारे सोर्स अप्रूवल के साथ में ही हमारा वो ले जाते हैं। ये जो ड्राइंग थी ये किसने वेट करी थी, कहाँ से वेट हुई हुई है? ड्राइंग भी सारे हमारे खुद की, ये एन्युटी मोड का प्रोजेक्ट है सर। ठीक है। एन्युटी मोड के प्रोजेक्ट में डिजाइनर, ड्राइंग वगैरह सब अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होती हैं, तो वो सारी अप्रूव्ड है। आपने किस कंपनी से वेट करा रखी है या किसी संस्था से वेट कराई है इसको? NHAI से करवाई है। NHAI ने अपने आप ही खुद ही काम कराया है और अपने आप ही NHAI ने वेट करके दिया है? NHAI एक कंसल्टेंट एजेंसी हायर करती है, उसने अप्रूव कर रखा है, जिसको इंडिपेंडेंट इंजीनियर बोलते हैं एन्युटी मोड के। उसमें कौन सी कंपनी है वो? एलन मालविया। एलन मालविया जी, ठीक। वहीं मामले की सूचना मिलते ही NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। SDM अवनीश कुमार ने पुल निर्माण कराने वाली भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टाफ से पुल गिरने का कारण पूछा और आगे की कार्रवाई की। SDM ने बताया कि मामले की जांच जारी है और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें अभी यहाँ पर निरीक्षण किया गया, इसके निर्माण रात इन्होंने इसको शटरिंग लगाकर इस पर माल डाला था। इनका कहना है कि इसमें बूम टकराने से डिसबैलेंस हो गई शटरिंग, तो इन्होंने सुबह 6 बजे इसको हटाया है। फिर भी इसमें इसकी सैंपल एक्शन साहब को बुलाया PW, इसकी सैंपलिंग की जाएगी और इसको हटवाया जाएगा सारे को देखकर कि किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुँची किसी तरह की। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी वजह से ये पुल गिरा है। जी, इसमें क्या कहना है? इसमें सैंपलिंग कराई जाएगी, एक्शन PWD को बुलाया, अगर होगा तो जांच हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई लापरवाही होती तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। लगातार हाईवे पे कई सारे इस तरह के इंसिडेंट हो गए, क्या मानना है आपको कि किसकी लापरवाही है इसमें? अगर इसमें पाई जाती है, हमारे क्षेत्र में पहले इसकी घटना हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा कि इन्होंने ही इसको सुबह 6 बजे हटवाया है
और जिसका वजह था कि अगर जैसी इससे शटरिंग हटाई जाती तो ये कुछ समय बाद इसकी पूरी संभावना थी गिर जाता। चूंकि इनका 20 साल का एग्रीमेंट है तो इन्होंने कहा कि इसको हमारा ही प्रोविजन में है इसको हटाना, इसलिए हमने ही कोई दुर्घटना से पहले ही इसे खुद हटा लिया। शटरिंग लगाए, शटरिंग दबी हुई है इसमें। जब तक अगर ये गिरता तो 15 दिन बाद गिरता, शटरिंग हटने के बाद, कुछ शटरिंग हटने के बाद ही गिरता, तब भी गिरता। लेकिन फिर भी इन्हें भी कोई ऐतराज और हमें भी नहीं है कि इसको चेक करा लिया जाएगा मटेरियल किस क्वालिटी का लग रहा है। अगर पाया जाता है गड़बड़ है तो कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने कंपनी के एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।